नवंबर मंथ आ गया है और आपकी जो तैयारी है, आपने सब कुछ देखने के बाद लगा कि भाई नवंबर तक की पढ़ाई में मेरा 60% तक का हो चुका है। मतलब अगर आज नवंबर में बोर्ड एग्जाम कर दिया जाए तो आपका परसेंटेज कितना आएगा? 60%। लेकिन अभी आप बोलोगे कि ये कैसे होना है, कितने मंथ बचे? 3 मंथ। नवंबर में हमारा 60% का टारगेट है, हमारा 60% का जो टारगेट तक दिख रहा है कि पढ़ के हो चुका है, पर 3 महीने में ये 60 से जंप करना है 90% पे। है ना तकलीफ वाली बात? तो कैसे होगा ये चीज, कैसे तैयारी होगी? 60 से 90, 30%। छोटा मोटा परसेंटेज नहीं है, 30% का हाइक करना है। और 30% के लिए मुझे कम से कम अपनी स्टडीज को 80% बढ़ाकर लेकर जाना है। तो कैसे हम करेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है, ऐसी क्या क्या चीजें करें कि अगर आज आप ये सोच रहे हो कि मेरा 60% आएगा, अभी भी वक्त है मेरे बच्चों आपके पास कि आप 60 से 90 पे आराम से जंप कर सकते हो। सिर्फ बचे हुए 3 महीनों के अंदर, इन 3 महीनों में आप 90% चले जाओगे। पर कैसे जाओगे, वो कुछ चीजें समझो, कुछ चीजों को अपने लाइफ के अंदर अप्लाई करना स्टार्ट करो। आने वाले 3 महीने आपका करियर डिसाइड करेगा। आने वाला 3 महीने आपको बताएगा कि आप जो चाहते हो वो लाइफ में अचीव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। आने वाला 3 महीना तुम्हारे पूरे रिश्तेदारों के सामने तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत और रिस्पेक्ट को लेकर आएगा। तो ये 3 महीना अगर अब तक तुमने बस इतनी तैयारी की है ना, तो आज भी वक्त है फर्स्ट क्लास से टॉपर्स पे जंप मारने का। क्योंकि फर्स्ट क्लास में तो तुम आ गए, 60% की तैयारी तुमने कर लिए, पर तुमको जंप मारना है टॉपर्स वाले लिस्ट में। तो फर्स्ट क्लास से टॉपर पे जंप मारना है। कैसे मारना है, आज कुछ चीजें बताती हूँ, ध्यान से सुनना। आपको करना क्या है, देखो आप पहले ध्यान से समझो। आपके पास ना बहुत बड़ी चीज है, बहुत कुछ चीजें आपको दिख रही है। आपका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है इस टाइम पे। हमको ये लगता है चलो 5 मिनट चल के मोबाइल फोन देख लेते हैं, 5 मिनट इंस्टाग्राम देख लेते हैं। क्या इंस्टाग्राम और यूट्यूब जिसको आप देख रहे हो, जिसको आप स्क्रॉल कर रहे हो, क्या वो आपका गोल है? क्या नहीं ना। आपका गोल आपको सेट करना है। आपको गोल ये सोचना है कि भाई मेरे को कितना परसेंटेज जाना है, मेरे को टॉपर की लिस्ट में जाना है। हर बच्चा अगर मेहनत करेगा तो वहां पहुंच सकता है। शर्तें होती है मेहनत करने की। आप कितना एफर्ट डालते हो, कितना अपना आउटपुट डालते हो, ये सारी चीजें उसी पे डिपेंड करती है। तो मेहनत करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल सेट करो। आपको गोल हमेशा जितना आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा रखो। मतलब अगर आपने सोचा है, टारगेट रखो कि 95 लाना, क्योंकि 95 का टारगेट रखोगे तब आपकी मेहनत 95 वाली जब आएगी ना, तब अगर ऊपर नीचे कुछ हुआ तो आप 90 पे आओगे। आपने टारगेट ही 90 का रखा है तो बेटा हमेशा गिर के 85 पे आओगे। तो अपना गोल सेट करो कि आपको क्या करना है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। और सिर्फ गोल को सेट नहीं करना है, उस गोल को जब आपने सेट कर दिया ना, तब आपको डिसाइड भी करना है कि उसको अचीव कैसे करना है। जैसे कि जब क्रिकेटर फील्ड में उतरते तो जो भी सामने वाले उनकी टीम होती है वो समझ जाती है कि ये टीम को मेरे को कम से कम इतने का टारगेट देना है क्योंकि ये टीम इतना मार लेगी। अगर इंडिया का मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो उनको पता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी टीम है और ऑस्ट्रेलिया के सामने अगर हमको 50 वनडे मैच खेलना है तो कम से कम 350-400 का टारगेट देंगे, तो जाके कोई टफ मैच होगा, तब जाके लगेगा कि हम जीतने के चांसेस है। पर अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने 250-300 पे इंडिया हार जाती है, मतलब मैच जो है वन साइडेड आ जाता है। तो आपका गोल, आपके टारगेट, आपका जो मेन एम है, आपका अचीवमेंट की तैयारी वैसे ही करनी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे इंजीनियरिंग लेना है तो मेरा ये टारगेट होना चाहिए, मुझे अगर साइंस में जाना है तो ये टारगेट, डिप्लोमा करना है तो ये टारगेट। तो आप जो करना चाहते हो ना उसके हिसाब से आपका गोल अचीव करो। क्या बोला मैंने कि हमेशा अपनी स्टडीज में आप बोर्ड एग्जाम के लिए जो टारगेट सेट करोगे, जो गोल सेट करोगे, आप आने वाले फ्यूचर में क्या करना चाहते हो उसके हिसाब से करो। इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टरी करना है, 90+ जाना है, कॉमर्स करना है, 85-90 के बीच में भी आ गए तो हम कर लेंगे। तो अपने गोल को सेट करो। अगर विराट कोहली को क्रिकेट में, विराट कोहली, रोहित शर्मा को अगर मैच में उतरना है तो वो टीम को देखकर पहले डिसाइड करते हैं कि मुझे किस क्रिकेट में किस प्लेयर्स के सामने कितना खेलना है। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यही ध्यान में रखनी है कि जैसे एक क्रिकेटर फील्ड में उतरने से पहले सामने वाले टीम को देखता है कि टीम स्ट्रांग है तो टारगेट 400 का बनाना पड़ेगा, टीम वीक है तो 300-250 में भी हम लोग मैच जीत सकते हैं। वैसे ही आपको देखने कि आपको क्या अचीव करना है लाइफ में,
उस हिसाब से अपने टारगेट्स को बनाइए। नेक्स्ट चीज, आपको अगर 60 से 90 पे जंप करना है तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस देखिए। जब एक क्रिकेटर उतरता है ना तो उसको पता है कि भाई सामने वाला जो टीम है ना उसके स्ट्रेंथ है उसके बैट्समैन जो है बहुत अच्छा खेल लेंगे, पर उसके पास बॉलर्स नहीं है। तो जब उसके पास बॉलर्स नहीं रहेगा तो वो उस हिसाब से खेलेगा कि भाई इसकी ताकत है, इसकी वीक है। उसको पता है भाई हमारे बैट्समैन बहुत अच्छे, बॉलर नहीं है, सामने वाले ने भले कितना भी कर दिया पर बैट्समैन इतने अच्छे हैं कि सामने वाले को 400 का टारगेट भी उसने दे दिया, हम कर लेंगे क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ ये है। तो पहले आपकी स्ट्रेंथ और आपका वीकनेस क्या है खुद देखो। आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं कम से कम आराम से, अगर मेरे को पढ़ना रहेगा तो मैं 4 घंटे 6 घंटे बैठ के पढ़ सकता हूँ। सुबह के समय पढ़ने बोलोगे मैं पढ़ लूंगा, तो सुबह उठ के पढ़ो। वीकनेस क्या है कि मैं रात को कभी नहीं पढ़ सकती, तो रात को नहीं पढ़ना है। वीकनेस क्या है? मेरे से लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले ज्यादा से ज्यादा टाइम रोज का 1 घंटा मुझे लैंग्वेज को प्रैक्टिस देना है। स्ट्रेंथ मेरी क्या है? स्ट्रेंथ मेरी है कि मैथ्स में जब भी खोलूंगी मैं फटाफट कर लूंगी, तो मैथ्स की प्रैक्टिस को उस हिसाब से करना है। आपकी सब्जेक्ट्स में जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको तो आप मजबूत कर ही चुके हो, पर जो आपकी वीकनेस है अब आपको उसको मजबूत करना है। तो ध्यान से समझो, अपनी स्ट्रेंथ को समझो, वीकनेस को समझो। स्ट्रेंथ को तो तुमने मजबूत बना लिया, पर जिन सब्जेक्ट्स में तुम वीक हो उसको उठाओ और उसको भी अपनी स्ट्रेंथ के बराबर लेकर आओ। मतलब तुम्हारी वीकनेस इन 3 महीनों में खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि तुमको ज्यादा मेहनत अपने वीक पॉइंट पे करना है। स्ट्रेंथ पॉइंट तो तुमने बना लिया, तो अपने वीक पॉइंट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ज्यादा मेहनत करके उसको भी स्ट्रेंथ के बराबर लगा दो कि बोर्ड एग्जाम के पहले तुम्हारी कोई भी वीकनेस होनी नहीं चाहिए, हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारा स्ट्रेंथ बना होना चाहिए। तो अपने स्ट्रेंथ को ढूंढ लो कि भाई इसमें टेंशन नहीं है, वो तैयारी होगी अब मेरी ये वीकनेस है, यही सब्जेक्ट है जो मुझे नीचे लाकर फेंक सकती है। तो आपको करना क्या है? उस वीकनेस को उठाना है और उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। मतलब जिस सब्जेक्ट में तुमको लग रहा है कि ये वीक है मेरा और इसकी वजह से मैं नीचे चला जाऊंगा या नीचे चले जाऊंगी, उस पर इतनी मेहनत करो कि वही तुमको टॉप पर लेकर चला जाए। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को चेंज करो। अरे मराठी नहीं आता है, वीक है, नहीं हो पाएगा, छोड़ दे रहे हो। नहीं आता है मराठी, लग रहा है मराठी में मार्क्स कम होगा बोर्ड एग्जाम में, इधर सुनो क्या बोल रही, इधर उधर वीडियो मत देखो, ध्यान से सुनो। लग रहा है ना कि मराठी में मार्क्स कम आएगा, लग रहा है ना मराठी मेरी वीकनेस है, रोज का 3 घंटे की प्रैक्टिस तुमको मराठी को देनी है, वही तुम्हारा सबसे टॉपर आना चाहिए, ये ध्यान रखना। अपने वीकनेस को वीकनेस बोल के साइड में मत करो, उसको भी अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। नेक्स्ट आपका क्या है? लर्निंग प्लान। लर्निंग देखो, ये हमारी कंडीशन होती है। हम ना कभी भी खड़े होकर ये नहीं मैंने कहा अरे मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं सब अकेले पढ़ सकता हूँ। नहीं, ऑलवेज वी नीड अ हेल्प, हमें हमेशा हेल्प की जरूरत होती है। एंड देयर इज नथिंग अ शेमफुल कि हम किसी से हेल्प मांगने में शर्माएं। जब हेल्प की जरूरत हो सामने वाले से हेल्प मांगो। और मांगना किससे? आपके घर में आपके पेरेंट्स एजुकेटेड, आप उनसे हेल्प मांगो। आप क्लासेस जाते हो, अपने कोचिंग्स में हेल्प मांगो, आप हमारे चैनल पे आके कमेंट्स में हेल्प मांगो। जितना हमसे होगा हम सब आपके लिए करेंगे, बट हेल्प मांगने में आपको पीछे नहीं जाना है। लर्निंग प्लान, पर्सनल लर्निंग प्लान होना चाहिए कि मुझे आज ये पढ़ के खत्म करना है, आज का टारगेट ये होना चाहिए। मैंने आपको एक बार और मेरे लास्ट वीडियो में एक चीज बोला था कि समझो अगर तुमने टारगेट रखा कि तुमको साइंस 1 पढ़ना है, अब साइंस 1 का तुमने 5th चैप्टर लिया, 5th चैप्टर के लिए तुमको 6 से 8 घंटे लगेंगे। पढ़ो 6 से 8 घंटा, क्योंकि ये तुम्हारा आज का टारगेट है, ये तुम्हारा प्लान है कि मुझे इस चैप्टर को कंप्लीट करना है, तो इतना पढ़ो। अगर नेक्स्ट डे तुमने ज्योग्राफी उठाया, ज्योग्राफी का तुमने 3rd एंड 4th चैप्टर लिया, तुम्हारे 4 आवर्स में हो गए, बस तो हो गया, 4 घंटा पढ़ो, तुम्हारा टारगेट पूरा हुआ ना। आवर्स नहीं देखना है प्लानिंग में, तुमको टाइम नहीं देखना है कि मैं 1 घंटा पढ़ने बैठा, 2 घंटा पढ़ने बैठा, 4 घंटा नहीं, तुमको टारगेट देखना है कि मेरा टारगेट था ये चैप्टर कंप्लीट करने का, मैंने किया। मेरा टारगेट था ये कंप्लीट करने का, किया मैंने। तो अपने लर्निंग प्लान को बेस्ट करो। तुम्हारी जो प्लानिंग होनी चाहिए वो तुम्हारे सब्जेक्ट्स वाइज होनी चाहिए, वो तुम्हारे आवर्स वाइज की आवर्स बेस्ड प्लान नहीं होना चाहिए। मतलब तुमको हमेशा ध्यान में रखना है कि जो भी प्लान करना है, तुम्हारे पास जो लास्ट 65 टू 90 डेज बचे, इन्हीं 90 डेज के अंदर तुमको सब कुछ कवर करना है। तुम्हारे थियोरीज, तुम्हारे प्रैक्टिस पेपर्स, तुमको सारा पोर्शन कंप्लीट करके तुम्हारे प्रीलिम्स देने हैं, तुमको प्रैक्टिस पेपर्स देने हैं, जितने भी पेपर्स पैटर्न आएंगे उसको सॉल्व करना है। तो बहुत वास्ट है बेटा, इतने बड़े बड़े आपके हाथियों को एक साथ समेट कर तुमको अपने अंदर बसाना है। तो इतना बड़ा जब सिलेबस है ना, तो उसको कवर करना, उसको खत्म करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आज से भी शुरुआत कर दी
तो कर लोगे, पर अब भी सोए रहेगे ना तो दिसंबर में आके कोई बोलेगा कि 2 महीने में पोर्शन कंप्लीट नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, नहीं वीडियो बन जाएगा पर एक्चुअल में प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 90 के लिए तुम्हारा दिसंबर से जनवरी में मंथ आते आते तुम्हारे पास प्रैक्टिस पेपर्स होने चाहिए, प्रीलिम्स की तैयारी सब कुछ तुमको करनी है, और कैसे करना है यही तुमको समझना है। तो आज से शुरू कर दो, दिवाली गई ना, फेस्टिवल हो गया, अब तैयारी शुरू करो, टाइम पास नहीं करना है तुमको। नेक्स्ट आता है कि फीडबैक लो, जैसे मैंने बोला हेल्प लिया, अब तुम फीडबैक लो अपने टीचर से, अपने जो भी आपके सीनियर्स होंगे, आपके घर में कोई एजुकेटेड होंगे, उनसे पूछो कि आपको क्या लगता है, मैंने ना इतना इतना पोर्शन कंप्लीट कर लिया और मुझे कितना कंप्लीट करना चाहिए। तो आप जब पूछोगे ना, तो जब लोग आपको सजेशन देंगे तो आपको आइडिया मिलेगा, अच्छा हाँ ये बात तो सही बोला था, मुझे ये चीज ना इस तरीके से करनी चाहिए, हाँ इन्होंने ये बात बहुत सही बोली थी, मुझे ये करनी चाहिए। सो ऑलवेज आस्क फॉर द फीडबैक, टीचर मैंने प्रैक्टिस पेपर सॉल्व किया, सही है कि नहीं, टीचर ये देखो ना ये वाला पार्ट सही है क्या। हमेशा फीडबैक लो अपनी स्टडीज में, कभी भी ऐसे बैठना नहीं है। फीडबैक क्या होता है, पोस्ट करने के बाद तुम कमेंट चेक करते हो ना, इंस्टाग्राम पे जब कोई पोस्ट करते हो तो तुम कमेंट देखते हो, तो पोस्ट के बाद 10 बार कमेंट देखते हो, क्यों देखते हो, क्योंकि तुमको लोगों का फीडबैक देखना है कि पोस्ट के ऊपर लोगों ने अच्छा बोला खराब बोला। तो जब वहां पे 10 बार कमेंट देखते हो तो तुम्हारी स्टडीज के टाइम पे जब पढ़ाई करते हो तो तुम वहां पे जाके फीडबैक नहीं ले सकते कि मेरी इतनी स्टडीज हुई है, मेरा पेपर चेकिंग करने के बाद आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या इंप्रूव करना चाहिए, मुझे किस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इंस्टाग्राम का फीडबैक ना कुछ नहीं लाकर देने वाला है, लेकिन तुम्हारे पेपर्स का फीडबैक तुम्हारे करियर को, तुम्हारे मिस्टेक्स को ठीक कर देगा। तो फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपको करना है रेगुलर प्रैक्टिस। देखो विराट कोहली जब मैच में उतर के जब सेंचुरी मार के क्रिकेट टीम को जिताता है ना, तो आपको यही याद रहता है कि विराट कोहली ने सेंचुरी मारा, जीत गया, पर वो सेंचुरी मारने के पहले वो कितनी प्रैक्टिस करता है वो आपको नहीं दिखेगा। आपको सीधा फील्ड पे जिस दिन वो क्रिकेट होगा उस दिन आपको दिखेगा कि विराट कोहली ने आज तो एकदम दमदार मैच कर दिया, पर वो उस मैच में उतना एफर्ट डालने के लिए, उस सेंचुरी को मारने के लिए, उससे पहले के 365 दिन में से वो एक दिन वो आके खेल के गया, बट 364 दिन ना वो इतनी प्रैक्टिस उसने की थी, तब जाकर वो उस फील्ड में आया। आज हमारे प्लेयर्स जब ओलंपिक्स में जाकर जीत के आते ना, तो रात को सोकर सुबह उठ के ऐसे खेला और नहीं, वो रात दिन मेहनत करते, रात दिन प्रैक्टिस करते, सोते नहीं अपने टाइम, सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस करना, तब जाके ये जितने भी आप इंटरव्यूज देख लो, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट है ओलंपिक्स वाले, या जितने भी हमने आज तक अपने जितने भी स्कॉलर्स बच्चों से इंटरव्यूज लिए, हर बच्चा दिन रात मेहनत किया है। कोई बच्चा ऐसा नहीं होता है जो बोलता है कि हाँ हाँ मैं तो खाली दिन भर में 1 घंटा पढ़ता था और मैं पास हो गया, मैं 90% ला दिया। नहीं, 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने वाला बच्चा उड़ते उड़ते 65 तक जाएगा, इसके ऊपर नहीं जाएगा। 90 के लिए आपको अपनी नींद, अपना खाना, अपनी मेहनत, हर चीज त्याग कर डबल एफर्ट डालना पड़ेगा, तब जाके कुछ रिजल्ट आता है आपका। तो ध्यान रखो, हर दिन प्रैक्टिस करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी घर में प्रॉब्लम हो, इस टाइम पे तुम्हारे आग, ऐसे बोलते हैं ना घोड़े की चाल, ऐसे चलनी है तुमको, और बस इसी तरह ध्यान देना, आगे पीछे क्या हो रहा है तुमको ध्यान नहीं देना है। एक पिक्चर है जिसका नाम है परीक्षा, और वो मूवी आप लोग जरूर देखना। वो मूवी के अंदर एक बच्चा जो एक गरीब घर से रहता है और माँ बाप पढ़ाने के लिए उस बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं, और ऐसा सिचुएशन जब उसका बाप जेल में रहता है, वो बोर्ड एग्जाम देने जाता है, उस वक्त पे भी वो उस चीज को नहीं ध्यान दे के अपने एग्जाम पे देता है और टॉप करता है। अगर ऐसा डेडिकेशन आपके एजुकेशन में है, आपके स्टडीज में है, तो कोई इस दुनिया में आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको टॉपर बनने से नहीं रोक सकता। बस आप कितनी मेहनत करोगे वो बहुत मैटर करता है। तो रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी है। नेक्स्ट चीज आपको ध्यान देखना है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। मतलब आपने जो विजन देखा था, मेरा ये विजन है कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए आपने जो गोल बनाया, अब गोल बना लिया कि भाई मेरे को इंजीनियर बनना है, मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को डॉक्टर के लिए 95% चाहिए। तो विजन क्या है आपका, आपको डॉक्टर बनना है। गोल क्या है, 95+ चाहिए। प्लान क्या है कि रेगुलर आप अपने प्लान्स बनाओगे स्टडीज के लिए। एक्शन, जो भी आपने यहाँ पे रेगुलर प्लान बनाया उसको अब आप अप्लाई करोगे, और जब ये करोगे ना तो एक दिन आपके मई मंथ में जब रिजल्ट आएगा ना, तो आपको ये मिलेगा, ये सक्सेस आपको उसी दिन मिलेगा जब आपने ये सारी चीजें की है। तो अपने प्रोग्रेस को कैसे चेक करना है, आपने अपने क्लास में फर्स्ट यूनिट टेस्ट दिया, फिर आपने स्कूल में सेकेंड यूनिट टेस्ट दिया, थर्ड यूनिट टेस्ट दिया, फिर आपने दिया एनुअल एग्जाम, और फिर आप देते हो प्रीलिम,
फर्स्ट से लेके प्रीलियम्स में हर एग्जाम में आपका प्रोग्रेस कितना बढ़ रहा है ये चेक करो। फर्स्ट में अगर आप 70 लाए थे, सेकंड में आप गए 75 तक, फिर आप 80 पे जा रहे हो, 85, मतलब धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस जा रही है, आप धीरे धीरे एक हाई परसेंटेज की तरफ जंप मार रहे हो। तो यही चीज आपको करना है, मॉनिटरिंग प्रोग्रेस। अपने प्रोग्रेस को खुद से मॉनिटर करो, किसी टीचर्स की जरूरत नहीं है। हर बार जो आप एग्जाम्स दे रहे हो, अपने क्लास के टेस्ट जो हर संडे संडे या वीकली टेस्ट आप जो देते रहोगे उसको मॉनिटर करो कि हर वीकली एग्जाम में मेरे मार्क्स कितने ग्रो कर रहे हैं। नहीं ग्रो कर रहे तो मुझे क्या मेहनत करना है, और जब नहीं ग्रो कर रहे तो जाकर फीडबैक लेना है आपको कि क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो मेरा मॉनिटरली मेरा जो प्रोग्रेस है वो नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट चीज सबसे इंपॉर्टेंट, खुद को मोटिवेट करो। ये नहीं बोलना है कि मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को जब हम ब्रेक करते हैं ना तो बनता है आई एम पॉसिबल, एंड दैट इज व्हाट द स्लोगन यू हैव टू जस्ट रटोफाई व्हाइल योर होल बोर्ड एग्जाम्स, कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो मेरे मैं नहीं कर सकता। मराठी, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, एसएस, सब कुछ मैं करूंगा। मेरे को मराठी टफ लगता है, मुझे इंग्लिश टफ लगता है, मैं फिर भी मेहनत करूंगा और मैं इस चीज को पॉसिबल करके दिखाऊंगा। मैं कुछ भी इम्पॉसिबल समझता नहीं हूँ, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज से आई एम पॉसिबल। मैं खुद एक ऐसी इंसान हूँ जो हर चीज को पॉसिबल कर सकती है। भले मराठी में तकलीफ है, लेकिन आने वाले 3 महीने के मेहनत से मैं ये करके दिखाऊंगी। जब डाउनफॉल हो, खुद को खुद से, किसी भी डायलॉग की जरूरत नहीं आपको मोटिवेट करने के लिए, खुद से खुद को मोटिवेट करो, तब जाकर ये 3 से 4 महीना आप 60 से 90 पे जंप करोगे। अपने आप को एनर्जेटिक रखो, स्टडी प्लान अच्छे से बनाओ। नहीं आपके पास स्टडी प्लान है, हमने वो भी आप लोग के लिए अपलोड करके रखा है, तो वेल एंड गुड। जितने भी स्टडी प्लान है सब आपके लिए अपलोडेड है, अच्छे से वो स्टडी प्लान देखो। जितना आप एंथुसियास्टिकली अपने आप को एंगेज कर सकते हो उतना करो। सिर्फ पढ़ाई बेटा, सिर्फ पढ़ाई। इंस्टा, फेसबुक या जो भी तुम्हारा सोशल मीडिया, उसको ऐसे कट आउट करके फेंक दो अपनी लाइफ से आने वाले 3 महीने में। और ये 3 महीना तुम्हारा सिर्फ एक ही बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए, तुम्हारी बुक्स। कोई भी सोशल मीडिया को तुमको ज्यादा इज्जत नहीं देनी, और बहुत ज्यादा। आज यहाँ मैंने ये बताया, 3 महीने बाद मैं इसी मीडिया पे आकर अपने हर बच्चों से जरूर पूछूंगी कि क्या किया और क्या नहीं किया। आपके वो स्माइल फेस पे चाहिए, आपके टाइपिंग में वो स्पीड चाहिए। और अगर आप वो खुशी लाना चाहते हो खुद के लिए ना, खुद के लिए, दुनिया के लिए नहीं, खुद के लिए ना, तो पढ़ना जरूर स्टार्ट करना।